बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद नबवी लोगों से भरी हुई थी। जब उस गुस्ताख को जनाब रसूल खुदा की खिदमत में पेश किया गया तो आपने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, अबुल हसन कहाँ है? अबुल हसन किधर हैं? उसी वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अर्ज की, ऐ मेरे आका व मौला, मैं यही हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजरत ने फरमाया, ऐ अली, इस गुस्ताख को ले जाओ और अभी इसी वक्त इसकी जुबान काट दो। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। ये कहकर हजरत अली बिजली की सी तेजी से आगे आए और उस गुस्ताख की कलाई को मजबूती से पकड़ा और उसकी जुबान काटने के लिए मस्जिद से बाहर निकल गए। किताब दाइमुल इस्लाम जिल्द नंबर 2 में ये वाक़या इस तरह तफसील से बयान किया गया है कि जिन दिनों आपने अभी मदीना हिजरत नहीं की थी, मक्का में एक शायर था जो नबी अकरम की हज में शेर कहता और आपकी शान में अक्सर गुस्ताही का मुर्तकिब होता रहता था। उस वक्त चूँकि मुसलमान कमजोर और अकलियत में थे, इसलिए बर वक्त उसकी सरकूबी ना की जा सकी। फिर वक्त ने करवट ली और मुसलमानों ने मदीना में हिजरत कर ली। अब मुसलमान ताकत में भी थे और अकलियत में भी ना थे। कुदरत का करना यूं हुआ कि एक दिन वही गुस्ताख जो मक्का में हजरत की गुस्ताही किया करता था, वो किसी काम की गर्ज से मदीना आ गया। किसी मुसलमान ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही गुस्ताख और बदबख्त शख्स है जो हमारे नबी अकरम की शान में गलीज़ जुबान इस्तेमाल किया करता था। उस सहाबी ने कुछ दीगर लोगों के साथ मिलकर उस गुस्ताख को पकड़ लिया और उसको एक बोरी में बंद करके बोरी का मुंह अच्छी तरह से बांध दिया। फिर उस बोरी को उठाकर मस्जिद नबवी में ले आए। जनाबे रसूल खुदा ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम सब लोग किस बात पर गुस्से का इजहार कर रहे हो और इस बोरी में क्या है? एक आदमी आगे बढ़ा और सरकारे दो आलम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये फुला बिन फुला मुशरिक है। ये वही है जो मक्का में शेरों की सूरत आपकी शान अक़दस में गुस्ताखियां करता था। हम उस वक्त कमजोर होने की बिना पर खामोश रहते थे, मगर हमारे दिल इसकी बकवास पर खून के आंसू रोते थे। आज अल्लाह ने इस बदबख्त को मदीना में पहुंचा दिया और हमने इसको पकड़ लिया है। अब हम आपके फरमान के मुंतजिर हैं कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। जनाबे रसूल खुदा ने फरमाया, बोरी खोलकर इसको बाहर निकाला जाए। लोगों ने बोरी खोली और उसके हाथ पुश्त पर बांधकर उसे हजरत के सामने ला खड़ा किया। आपने उसको देखा तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, इसकी जुबान काट दी जाए जिससे ये गुस्ताही किया करता था। आपका ये फरमान सुनकर मदीना के दरो दीवार लर्ज गए, क्योंकि सभी जानते थे कि आप रहमत लिल आलमीन हैं। आपने तो पत्थर मारने वालों को मुआफ कर दिया था। आपने तो अपने चचा जनाबे हमजा के कातिल को भी मुआफ कर दिया था, मगर आज मदीना में आपको क्या हो गया है? इतने में एक शख्स आगे बढ़ा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे, इस गुस्ताख की जुबान मैं काटता हूँ। आपने कहा, नहीं, तुम नहीं। फिर एक और सहाबी ने उसकी जुबान काटने की इजाजत मांगी, मगर आपने उसे भी मना फरमा दिया। फिर फरमाया, अबुल हसन कहाँ हैं? अबुल हसन किधर हैं? इसी वक्त हजरत अली आगे बढ़े और अर्ज की, ऐ मेरे आका व मौला, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजरत ने फरमाया, ऐ अली, इस गुस्ताख को ले जाओ और अभी इसी वक्त इसकी जुबान काट दो। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। ये कहकर हजरत अली बिजली की सी तेजी से आगे आए और इस गुस्ताख की कलाई को मजबूती से पकड़ा और उसकी जुबान काटने के लिए मस्जिद से बाहर निकल गए और चलते चलते मदीना शहर से काफी बाहर पहुंच गए। आपके साथ कई और लोग भी ये तमाशा देखने चले आए थे कि हजरत अली इसकी जुबान किस तरह काटेंगे। एक वीरान जगह पर पहुंचकर आप रुक गए और अपने गुलाम कंबर को कहा कि ऐ कंबर,
इस गुस्ताख के हाथ खोल दे और मेरा ऊंट इसके हवाले कर दे। कम्बर ने हैरानी से आपकी तरफ देखा, फिर आपने अपनी जेब में से 2000 दिरहम निकाल कर उस गुस्ताख के हाथ पर रखे और फरमाया, ए बंदाए खुदा, मेरा ये ऊंट भी ले जा और ये रकम भी ले जा, मैं इन लोगों से खुद निपट लूंगा। उस गुस्ताख ने रकम ली और ऊंट पर सवार होकर फौरन रफू चक्कर हो गया। अब वो लोग जो तमाशा देखने आए थे हैरान रह गए कि हजरत अली ने गुस्ताहे रसूल की जुबान ना काट कर नबी अकरम की हुक्म अदूली की है। वो सब फौरन बारगाहे रिसालत में पहुँचे और नबी अकरम से हजरत अली की शिकायत की कि उन्होंने आपके गुस्ताख की जुबान भी नहीं काटी, बल्कि उसे एक ऊंट और 2000 दिरहम भी देकर फरार करवा दिया है। जब आ हजरत ने ये वाक़या सुना तो ज़ेरे लब तबस्सुम किया और फरमाया, खुदा अबुल हसन पर रहमत नाजिल करे। वो मेरी बात समझ गए, उन्होंने वही किया जो मैंने कहा था। अब तो लोग मजीद हैरान हुए और आपस में कहने लगे कि हम सब ने सुना था कि आपने यही फरमाया था कि उस गुस्ताख को ले जाओ और उसकी जुबान काट दो। अब जनाबे रसूल खुदा यूं फरमा रहे हैं कि अली ने वही किया जो मैंने कहा था। ये तो ऐसा अजीब मामला है जो हमारी अक्लों से बालातर है। जब सुबह हुई और मुअज्जिन ने अज़ान फजर कही तो लोगों ने नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद का रुख किया। जब लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि वही गुस्ताख शायर वजू कर रहा है। इतने में जनाबे सरकारे दो आलम मस्जिद में तशरीफ ले आए। वो आपको देखते ही आपके कदमों में गिर गया। सबने देखा कि वो बेताबाना आपके कदूमे मुबारक चूमे जा रहा है और रोता भी जा रहा है। आपने उसका सर अपने हाथों से ऊपर उठाया तो वो कहने लगा, ए रहमते दो आलम, मुझे मुआफ कर दीजिए और ये देखिए आज मैं आपकी शान में नात लिख कर लाया हूँ। उस वक्त आपके चेहरा पर बेपनाह मुसर्रत के आसार पैदा हुए। आपने लोगों की तरफ देखा, ए लोगों देख लो, मैंने अबुल हसन से यही कहा था। अब अली ने उसकी गुस्ताखी वाली जुबान काट कर उसे मिदहते रिसालत वाली जुबान में तब्दील कर दिया। अल्लाह करीम हमें आपके वजूदे अथर की बरकत से नेक इमाल करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।